नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अमित साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो प्रीवियस क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको मैं कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को डेली मैं इसी टाइम पे आप लोग को 40 क्वेश्चन डेली कराऊँगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आज का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले मैं आप लोग को 40 क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी जो 29/8/2022 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के दाता माना जाता है। किसको माना जाता है? तो आपको किसको माना जाता है? तो आपको सोम को माना जाता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधाराएं हैं? बोर्ड आया कि निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधाराएं हैं? तो कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है शिफ्ट 1 में ग्रुप डी में। ठीक है, तो किसको कर्मकांड कहा गया है? तो आपको यजुर्वेद को। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से संबंधित क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसमें का सही हो जाएगा। किससे संबंधित है? यज्ञ अनुष्ठानों से। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ये पूछ रहा है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं? तो आपका हो जाएगा 2 शाखाएं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है शिफ्ट 2-3 में। ठीक है, चलिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक ग्रंथ के अनुसार संग्रहित का क्या कार्य था? कह रहा है कि वैदिक ग्रंथ के अनुसार संग्रहित का क्या अर्थ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर आपका हो जाएगा 46 का ए हो जाएगा। ठीक है, कोष्ठाध्यक्ष खरांची। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदू धर्म के पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो बोला है नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपको सत्याव। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? बोर्ड आया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक संहिता का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, अड़क हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? बोर्ड है कि हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो आपको ब्रह्मा जी को माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 50 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आकर्ण की दूसरी पुस्तक के 4, 5 और 6 अध्याय से संबंधित है। इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। किसको माना जाता है पुराना उपनिषद? तो आपको माना जाता है ऋग्वेद को सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है, जिसमें 1600 ऋचाएँ सूक्त से 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। किसमें? तो आपका 51 का सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1028 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है?
किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? बोल रहा है कि किस वेद में ऋचाओं की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। तो आपको 52 का सही आंसर हो जाएगा। किस में है सबसे अधिक? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 52 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में सबसे पुराना बड़ा है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो कौन सा हो जाएगा सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऋग्वेद हो जाएगा। आपका सही आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में ऋग्वेद का संग्रह है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 1028 सूक्ति हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर आपका हो जाएगा प्रारंभिक हिंदू दर्शन में। बोला कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो कितने चरण निर्धारित किए गए हैं हिंदू धर्म में? तो आपका 55 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 4 किए गए हैं। ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी में। ठीक है दोस्तों, सब जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को सब प्रीवियस कराऊंगा। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों में वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छिक छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद सूत्र भी शामिल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 56 का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। आगे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या कहलाता है? उपनिषद शब्द जो है, उपनिषद शब्द में जो उप शब्द क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा निकटता हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 58 नंबर ऋग्वेद के स्रोतों को के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए सूक्त हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा, आपका सही आंसर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों, वेद या गीत या योग भी कहा जाता है? तो आपको किसको कहा जाता है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा सामवेद को कहा जाता है गीत। ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 60 नंबर आपका हो जाएगा सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा आपका सही आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं चलिए देखते हैं दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद में ऐसा मंत्र है जिसमें अप्रमाणिक व लिखी भजन शामिल हैं? तो 61 का सही आंसर आपको होगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा, 1028 हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद में मंत्र है, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 1028 सूक्ति हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्द के अर्थ एवं व्याख्या के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 63 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी होगा। ठीक है, जो निरुक्त हो जाएगा, निरुक्त हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर हो जाएगा आपका जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य ही हमेशा विजय होती है, किस प्रकार भारतीय शास्त्र से उदित एवं एक मंत्र है? तो किससे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 64 का मुंडकोपनिषद हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 65 नंबर धनुर्वेद। धनुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा, युद्ध कौशल से हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर हो जाएगा निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सामवेद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हो जाएगा आपको देखिएगा 67 नंबर हो जाएगा वेदों
को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। अथर्ववेद हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 68 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। मुंडकौभ उपनिषद किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अर्थवेद से, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 69 नंबर देखते हैं। भारत की वैदिक काल अवधि, भारत की अवधि काल कब तक है, तो कब तक है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही आंसर ए हो जाएगा, 1500 से 500 BC तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो कौन सा वेद? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से अथर्ववेद जो होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो आपको 71 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स, क्या होता है? बलिदान होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। एनटीपीसी में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस वेद में बीमारी का उपचार दिया गया है तो किस में किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 72 का सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, अर्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसु वैकुंठुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाउपनिषद, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 74 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा, 108 से 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे पुराना उपनिषद क्या है? तो सबसे पुराना उपनिषद हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो छांदोग्य उपनिषद, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्लियर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है? तो आपको 76 का सही आंसर होगा डी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर हो जाएगा। कठोर उपनिषद में नाचितिका नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नाचिकेता से बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? 77 का सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। कौन है? तो भगवान हम हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करना है, ठीक है। इसमें से कौन सा गलत जोड़ी गलत करना है? तो 78 का सही आंसर आपको सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार गुप्त हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लियर। 79 देख लेते हैं जो क्वेश्चन। बिंबिसार किसका शासक था, कहाँ का? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए हो जाएगा, मगध का था, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए एनटीपीसी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 80 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो आपको 80 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा, ठीक है, जो राजगीर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में 40 क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक है। आप लोग को डेली मैं आप लोग को प्रीवियस कराऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 80 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन था, इसके बाद मैं आप लोग को जो 81 नंबर यहाँ से स्टार्ट करूँगा दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये होमवर्क के रूप में रहेगा, ठीक है। तब तक तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अमित साइंस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।